मोदी जी के कारण ही मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैं उनका ऋणी हूँ कि अकेले मोदी जी ने अपने दम पे 240 सीट जीती हैं और इतना बड़ा भानुमति को कुनबा जो है 233-34 सीट लेकर के झूठे वायदे करके फरेब करके और मोदी जी को गालियाँ निकाल करके वो किसी तरह से शासन करने की कोशिश कर रहा है। एक भी पार्टी अगर पीछे हटेगी या अटल जी वाला इतिहास दोहराने की कोशिश करेगी या उद्धव ठाकरे की तरह गद्दारी करने की कोशिश करेगी तो ऐसे गद्दार नेताओं को जनता छोड़ेगी नहीं। इस राहुल गांधी का काला मुंह करके संडे को बना रहे हैं मोदी जी सरकार। कह रहे हैं इस बार नहीं आए 400 पार। अरे भाई साहब, पहले ये 400 में अड़ जाए और अब जब काउंटिंग हुई 99 में अड़च गए और 5 साल अड़ते रहेंगे। मोदी विदेश में जाकर के 56 इंच का सीना दिखा पाएंगे? अरे 56 का ना 150 करोड़ भारतीयों का सीना दिखे जाएगा। अब ईवीएम का रोना नहीं रोया जाएगा। हाँ बिल्कुल, ईवीएम पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है। अभी इनकी 99 सीटें आई हैं, अभी 100 आने के लिए अभी इनको 100 साल और लगेंगे। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण बालान। लोकसभा के बीच में अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए कनाडा से दिल्ली वोट डालने के लिए आए ऐसे रवि मल्होत्रा जी हमारे बीच में हैं। परिणाम सभी के सामने है लोकसभा चुनाव का, और गठबंधन के साथ में यानी कि एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और सबसे प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से यह सरकार यानी कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि रवि मल्होत्रा कैसे देखते हैं, किस हिसाब से कनाडा से यहाँ मतदान करने के लिए आते हैं और उसके बाद परिणाम को वो कैसे देख रहे हैं। सर, स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहले कितना जरूरी लगा कि वहाँ से आप मतदान का प्रयोग करने के लिए यहाँ आते हैं, उसके बाद परिणाम क्या पाते हैं? देखो जी, मैं तो राम भक्त हूँ और जितना बड़ा काम मोदी जी ने मेरे लिए किया है, मेरे समाज के लिए किया है, उसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ। इसलिए मोदी जी के कारण ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं 25 तारीख को सुबह 3 बजे पहुँचा हूँ, उसके बाद सोया नहीं, फिर 9:30 बजे सीधा वोट डालने के लिए गया हूँ, क्योंकि मैं उनका ऋणी हूँ। जहाँ तक बात गठबंधन की है, जितने भी वोट आए हिंदू समाज के बारे में आज का नहीं, हमारा इतिहास ही ऐसा है, तो इस कारण से ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि उनको 400 सीट नहीं मिली। ये तो हिंदू समाज में इतनी समझ होती तो ना यहाँ मुसलमान राज कर सकते, ना अंग्रेज राज कर सकते। अपना स्वार्थ देख करके ही वोट डालते हैं हिंदू लोग। तो इस कारण से इस बेशर्मी को देखते हुए कोई ज़्यादा असंतोष तो नहीं हुआ, परंतु एक बात मुझे निश्चित है कि अकेले मोदी जी ने अपने दम पे 240 सीट जीती हैं और इतना बड़ा भानुमति को कुनबा जो है 233-34 सीट लेकर के झूठे वायदे करके फरेब करके और मोदी जी को गालियां निकाल करके वो किसी तरह से शासन करने की कोशिश कर रहा है। और कह रहे थे अब की बार तो 295 पक्की है, 295 पक्की हैं, परंतु रो रहे हैं कि मोदी जी की 400 नहीं है। ये तो वो हिसाब हुआ कि जो बच्चा फेल हो गया वो एक टॉपर को कह रहा है कि तुम कह रहे थे कि मैं टॉप पे आऊँगा और तुम दूसरे नंबर पे आए हो, तो इनका रोना बिल्कुल जायज़ है। तो इनके चुटकुले की तरफ ध्यान नहीं दो। दूसरी बात, ये उकसा रहे हैं, कभी जो दोनों सहयोगी पार्टियां हैं उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। और याद रखिए, एक भी पार्टी अगर पीछे हटेगी या अटल जी वाला इतिहास दोहराने की कोशिश करेगी या उद्धव ठाकरे की तरह गद्दारी करने की कोशिश करेगी तो ऐसे गद्दार नेताओं को जनता छोड़ेगी नहीं। और मैं चुनौती देता हूं कि अगर इस तरह की टूट फूट की किसी पार्टी ने कोशिश करी तो इमरजेंसी से भी ज़्यादा जन आंदोलन होगा और इलेक्शंस दोबारा से होंगे।
और मोदी जी पूरे 400 सीटों से आएंगे। लेकिन गठजोड़ की जो सत्ता बन रही है, चाहे नीतीश बाबू हों चाहे चंद्रबाबू हों, लेकिन उन पर भरोसा कितना है, क्योंकि तो पलटू राम कहे जाते हैं। ऐसा है, अगर वो पलटी वैसे तो मारेंगे नहीं, ये निश्चित है, क्योंकि वो धक्के खा करके अब वो मजबूत हो गए हैं। वैसे तो वो पलटी खाएंगे नहीं, और अगर किसी कारण से उन्होंने कुछ ऐसा किया तो उनकी इतनी मिट्टी खराब होगी, जन आंदोलन हर स्टेट में होगा और उनकी छवि को धूमिल कर दिया जाएगा। लेकिन उनके भरोसे सत्ता चलाना और फिर 56 इंच का सीना दिखाना कितना आसान रहेगा? अरे आसान नहीं भाई साहब, बिल्कुल चल गया। आसान नहीं, कौन कह रहा है? अगर नीतीश बाबू अगर पलटी में मारते हैं, कितने विधायक है भाई उसके? 45। बीजेपी के कितने विधायक है? 79। तो अभी तो यहाँ फंसा हुआ है, जाएगा कहाँ? सीएम रह जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, यहाँ फंसा हुआ है, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जीत हुई है सच्चाई की, झूठ की हो गई यार। और इस राहुल गांधी का काला मुंह करके संडे को बना रहे हैं मोदी जी सरकार, बिल्कुल संडे को। फिर भी कह रहे हैं इस बार नहीं आए 400 पार। अरे भाई साहब, पहले ये 400 में अड़ जाए, और अब जब काउंटिंग हुई 99 में अड़ गए और 5 साल अड़ते रहेंगे। जो 100 नहीं छू पाया है, 100 क्रॉस नहीं कर पाया, 100 तक पहुंच नहीं पाया, वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। एक आतंकवादी कन्हैया कुमार को दिल्ली से लड़ा के वो हमारे लोकतंत्र मंदिर पे बैठाएगा एक आतंकवादी को। तो ऐसे की सरकार नहीं चलेगी यहाँ, ना चाहिए जनता को। आतंकवादी थोड़ा ही बैठेगा हमारे संसद में, किसने कह दिया भाई? लेकिन जो कहा था मोदी जी ने कि इस बार बड़े फैसलों का दौर होगा, बड़े फैसले ले पाएंगे ऐसे में गठबंधन के साथ? अरे भाई साहब बात सुनो एक मिनट, आपने अब तीसरी बार गठबंधन का नाम लिया। मोदी जी का अकेले का पलटा 240 का, इनके सारे कुनबे का, सारे गठबंधन का 233 का, 233 का, इनसे 7 फालतू लेके बैठा है अकेला। बता कहे का घबराहट है इससे? बताओ कहें की घबराहट है? मेरा कहने का मतलब साफ है, को देसी घी हजम नहीं होता। भाई साहब ने सही कहा है। कुत्ते को देसी घी हजम नहीं होता, क्योंकि मोदी जी ने वो काम किया है जनता के लिए। बिल्कुल सही बात। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरठ का, जहाँ से भाजपा को हराया गया है। सुन लो, हाँ, उसी उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला हूँ, जहाँ से भाजपा को जिता के भेजा अरुण गोविल को, सब को भेजा है। छोड़ तो लो, मैं वही उत्तर प्रदेश, सुनो, वही की बात कर रहा हूँ। वैसा कोई प्राइम मिनिस्टर ही नहीं आया अभी तक, मोदी जी जैसा। जिन्होंने कहा था मैं अकेला सब पर भारी, और गायब हो गए, 400 पार नहीं ला पाए। मैं बता तो रहा हूँ आपको, उसी उत्तर प्रदेश की बात, जो मैंने कहा था देसी घी हजम नहीं होता। बताओ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या काम नहीं किया? उनको सुरक्षा दी, एक अतीक अहमद जैसे एक आतंकवादी से मुक्ति दिलाई, अंसारी जैसे आतंकवादी से मुक्ति दिलाई, गुंडागर्दी खत्म कराई, उनको सड़कें दी, स्वास्थ्य दिया, विकास दिया, बिजली दी, घर तक घर घर टोटी से पानी दिया, नल लगवाया गया। बात सुनना एक मिनट पूरी है। 1300 इस भारत के अंदर 1300 अधिक रेलवे स्टेशन का कायाकल्प बदलेगा जाता है। 50 करोड़ से ज्यादा जनधन के फ्री खाते खोले जाते हैं गरीबों के लिए। क्या नहीं दिया भाई मोदी जी ने? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिन्हों को उन्होंने वोट दी है, वे उनके साथ उसी तरीके से काम करे जो अतीक अहमद और अंसारी ने किया उत्तर प्रदेश में। अयोध्या में क्या हुआ? उनको पता चल, अरे मैं कह तो रहा हूँ, वहाँ अतीक अहमद और अंसारी का राज था। वहाँ सीएम की गाड़ी रोक ली जाती थी, पहले उन गुंडों की गाड़ी निकाली जाती थी, तो वहाँ सीएम को भी एक आम नागरिक की तरह देखे। अब मोदी विदेश में जाकर के 56 इंच का सीना दिखा पाएंगे? अरे 56 का ना, 150 करोड़ भारतीयों का सीना दिखे जाएगा। अब तुम कहाँ कहो रे? इन लालची कुत्तों का ध्यान कहा था, इन विपक्षी दलों का, कि जौन सा मोदी जी ने भारत का सीना चौड़ा किया है और भारत के अंदर उसकी अनोमिका को बढ़ाया है और धन इकट्ठा किया है। जो अभी 100 टन सोना जो भारत में 91 में कांग्रेस ने गिरवी रखा था, उसको मोदी जी लेके आए वापस, तो भारत का सीना चौड़ा किया।
सर ऊंचा किया, ये मोदी जी ने किया, ये उन आतंकवादियों ने नहीं किया। छोड़ दो, ये उन्होंने उन आतंकवादियों ने नहीं किया जो उनसे देश में ब्लास्ट करते थे। उन ब्लास्ट जिन्होंने आतंकवाद किया उसको खत्म किया। पत्थरबाजों को जहाँ से निकला था उसी में थूक लगा के बांट दिया अंदर फिर से। एक नीतीश बाबू पे भरोसा है? देखिए, जो मोदी सरकार है, खुद मोदी जी भी सब पे विश्वास करते हैं, 144 करोड़ लोगों पे विश्वास करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नीतीश और जो आपके वहाँ के डीएमके के हैं जो नेता चंद्रबाबू नायडू जी, ये हमेशा कई बार नाराज हुए हैं, कई बार अलग हुए हैं, कभी साथ मिले हैं, पर इस बार उन्होंने भारत को ऊपर उठाने के लिए, भारत के विकास के लिए जो एकता दिखाई है अपनी, जो इस देश को मोदी जी के लिए साथ दिया है, और मोदी को इन्होंने एक संगठन बना के मोदी जी को अपना नेता चुना है कि हमारे आने वाले प्रधानमंत्री 5 साल तक मोदी जी रहेंगे। और इसके साथ विदेशों के बड़े बड़े नेताओं ने भी बधाइयाँ भेजी हैं मोदी जी को कि तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, जो इस देश का एक रिकॉर्ड है, जो सिर्फ गांधी परिवार में से आते थे जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे। आज उसकी रिकॉर्ड की इन्होंने बराबरी कर ली है मोदी जी ने, और ये गारंटी देते हैं कि अब मैं भ्रष्टाचार पे और तेज़ी से काम करूंगा। और जो एनडीए की सरकार बनी थी भ्रष्टाचार के ऊपर, इनके तोते और हवाइयाँ उड़ने लगे हैं। अब ठीक है, विपक्ष में एक तगड़ी पार्टी होनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए, एक विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, तो इसका भी फायदा ये उठाएंगे। पर ये भी लोग आस्ते आस्ते जो भ्रमित किया है, जहाँ से यूपी से इन्होंने वहाँ की जनता को भ्रमित किया है, और आज वो लोग इनके दरवाजे में इनका गारंटी कार्ड लेके खड़े हैं कि लाइए दीजिए 1 लाख रुपए, दीजिए 8,500 रुपये, वो ये नहीं दे पा रहे, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इसका ये इनका जुमला था, पब्लिक को भ्रमित करते थे ये लोग। मैं ये मानता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन यूपी के अंदर उन्होंने कुछ साथ इनका दिया है अखिलेश जी का, जातिवाद पे वहाँ पे जो तोड़ फोड़ करी है उनको जगह नहीं दी गई है, उनको बना के मकान नहीं दिए गए हैं। अब योगी जी के सामने आएगा, ये संज्ञान लेंगे, उन अधिकारियों पे भी गाज गिरेगी, तो सब सामने हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। जो लोग नाराज थे उनको न्याय मिलेगा योगी जी के द्वारा। और मोदी की गारंटी ये है, मोदी किसी से नाराज नहीं है, जो मिला सबसे बड़ा इनको लोकसभा का जो बहुमत मिला है, वो अभी तक 31 जो ठग बंधन है वो भी नहीं छू पाए हैं इनको। एक सवाल, कांग्रेस भले ही करेगी हम सत्ता में ना आ पाए हों, लेकिन हमने मोदी का घमंड तोड़ा है। देखिए, कांग्रेस का नाम कहाँ लेते हो? 99 अगर मैं बोलूँगा तो एक विस्की का भी नाम है 99 का, अगर आपने सुना होगा। ये 99 का उल्टा कर दो तो 66 हो जाते हैं। कहीं आने वाले टाइम पे मोदी की सरकार 1-2 साल के बाद ये 66 पे ना आ जाए, ये कहीं 66 पे ना आ जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस लोगों ने अपना वक्त भूल गए। अगर अपने वक्त की एक दुहाई दे देते ये लोग, कभी कहीं से चुनाव लड़ना, कभी कहीं से चुनाव लड़ना, पूरे परिवार को चुनाव लड़ाना। सुन रहा है अब ये साउथ से उसको प्रियंका को लड़ाने वाले हैं इसकी जगह पे। तो कहने का मतलब, जिनका कोई दीन ईमान नहीं तो जनता कैसे विश्वास करे इन पे? जनता विश्वास नहीं कर सकती है आप पे। सबसे आज जब संसदीय दल की जब बैठक को संबोधित करते हैं तो मोदी कहते हैं कि इतना तो तय है, मुझे सुकून है कि अगले 5 साल तक ईवीएम का रोना नहीं रोया जाएगा। हाँ बिल्कुल, ईवीएम पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है। कि विपक्ष के हिसाब से इस बार ही हुआ है, क्योंकि इस बार ही उस पर सवाल नहीं खड़े किए गए। अब थोड़ा सा वो आई है सीटें तो इनको विश्वास हो गया। अब विश्वास तो इनको पहले भी था, तभी तो ये इलेक्शन लड़ रहे थे और पूरा जोर शोर से लड़ रहे थे। बस इन्होंने एक ये अल्टरनेटिव रखा हुआ था कि हार गए तो छातियाँ पीटेंगे, विधवा विलाप करेंगे, तंबू लगा के बैठेंगे सारे के सारे। लेकिन इस बार इनकी कुछ सीटें आ गई है, इसलिए आज सेटिस्फाई है। कह रहे ईवीएम ठीक है, ईवीएम तो पहले भी ठीक था, लेकिन अभी इनकी 99 सीटें आई हैं। अभी 100 आने के लिए अभी इनको 100 साल और लगेंगे। जैसे इनके कर्म है ना, ये 100 कांग्रेस वाले लाने में अभी इनको 100 साल लगेंगे। लेकिन इनके चंद्रबाबू नायडू के और नीतीश बाबू के भरोसे आपको लगता है कि सरकार पूरे 5 साल चल पाएगी? देखो, पूरे 5 साल चलेगी। अगर पलटू राम पलट भी गए ना, तब भी सरकार नहीं पलटेगी, क्योंकि पलटू राम का तो पलटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना ही बनना है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास इतनी सीटें हैं कि हम 5 साल सरकार चला लें।